हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे दो चैनल। फर्स्ट चैनल है इंग्लिश जोन 3.5 और मेरा सेकंड चैनल है कुमार एकेडमी। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर कुमार एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कुमार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th 10th से ऑल क्वेश्चन आंसर जो होते हैं NCERT का आपको क्वेश्चन आंसर सराज और बहुत सारे इसमें टॉपिक कराए जाते हैं। और फिर 9th 10th का 11th 12th का भी तैयारी अब शुरू होने वाला है। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए कुमार एकेडमी को सर्च मारिए और वहाँ से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं ए लेटर से 100 क्वेश्चन। इसके पहले भी 100 क्वेश्चन कराया है और इसमें भी 100 वर्ड्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। चलिए दूसरा से शुरू करिए। ऑल्सो का मतलब होता है भी। अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है बदलने। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। ऑल थॉट। ऑल थॉट का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, चलिए छठा देखिए। छठा क्या कहता है? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। एम का मतलब होता है पूर्वाहन। एमोजिंग। एमोजिंग का मतलब होता है कमाल। क्या ना कहते हैं? एमोजिंग। एमोजिंग बुक है। वाह। अगला है अमेरिकन। अमेरिकन का मतलब है अमेरिकन ही होता है। एमोंग का मतलब होता है के बीच में। अमाउंट का मतलब होता है रकम मुद्दा। एंड का मतलब होता है एक। अगला देखिए 13 एनालिस। एनालिस का मतलब विश्लेषण करना। एनालिस्ट का मतलब होता है विश्लेषक और एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला देख लिए 60 से। 60 क्या करा है? एंशियंट मतलब होता है प्राचीन। एंड का मतलब होता है तथा और एंगर का मतलब होता है गुस्सा। किसी को गुस्सा आता है यानी कि एंगर, इसको क्या बोलते हैं? एंगर। चलिए 19 देखिए क्या कहता है। 19 कहता है कि एंगल मतलब कौन होता है। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। एनिमल का मतलब होता है जानवर और एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। बताइए इसमें से किसका किसका सालगिरह है? भाई मेरा तो नहीं है, आप लोग बताइए किसका सालगिरह है। अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है कि घोषणा। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। अनोदर। अनोदर का मतलब होता है एक ओर से, या अनोदर का मतलब दूसरा भी होता है। आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। अगला देखिए क्या कहता है। एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान करना। एंशियंटलिंग का मतलब होता है चिंता करना। चलिए अगला देख लिए 29। 29 कहता है एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी। एनीबॉडी मतलब कोई। एनी मोर का मतलब होता है अब। एनी वन का मतलब होता है किसी को। एनी वन मतलब किसी को। अगला है एनीथिंग यानी कुछ भी। एनी वे वैसे भी। एनी वेयर कहीं भी। अपार्ट। अपार्ट मतलब होता है अलग। अपार्ट मतलब अलग। 37 देखिए। अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट को ही अपार्टमेंट कहा जाता है। अपारेंट। अपारेंट का मतलब होता है, इसको पढ़ सकते हैं अपरेंट मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए 29। 29 करता है, सॉरी 39 एपेरेंटली यानी कि जाहिर तौर पर। अगला है एपियर मतलब निवेदन। एपियर मतलब ले जाना या के जैसा लगना। अगला देखिए 42। 42 क्या कहता है? एपियरेंस मतलब दिखावट। एप्पल का मतलब होता है सेव। भाई जी। अप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन। अप्लाई का मतलब होता है लाग। क्या होता है? सॉरी लागू करना। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो यानी कि लागू कर देते हैं। अगला है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना। अपॉइंटमेंट यानी कि मुलाकात करना। किसी से अपॉइंटमेंट लेना यानी कि उस व्यक्ति से मुलाकात करना। अगला है एप्रिसिएंट मतलब होता है सराहना। सराहना किसी के साथ सराहना वाली बात कह देना। अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना। एप्रोप्राइटर। एप्रोप्राइटर मतलब होता है उपयुक्त। अगला अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। क्या है? अनुमोदन। अगला देख लीजिए। अगला है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है मंजूर। क्या है? अप्रूव का मतलब होता है मंजूर। एप्रोमिक्सली यानी कि लगभग। अरब। अरब का मतलब होता है अरब। चलिए अगला देख लीजिए क्या कहता है 55। 55 कहता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार बनाने वाले व्यक्ति को आर्किटेक्ट करता है। आर का मतलब होता है एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। आप कौन सा क्षेत्र में रहते हैं, कौन सा एरिया में रहते हैं। ठीक है, अगला है एगर्स मतलब लोगों का तर्क करना। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है तर्क। राइज का मतलब होता है उठना। आप कभी राइज करते हैं, कब उठते हैं। अगला है आर्म मतलब होता है हाथ बाजू। आर्म्ड का मतलब होता है हथियार बंद। आर्मी का मतलब होता है सेना। अराउंड का मतलब होता है
चारों ओर। चलिए 65 देखिए क्या कहता है, अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, दोनों का मतलब सेम ही होता है, व्यवस्था करना। अगला 67 अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, अराइवल का मतलब होता है आगमन करना, अराइव का मतलब होता है आना। ठीक है, चलिए आगे देखिए 70 क्या कहता है, ए आर टी, आर्ट मतलब होता है कला, आर्टिकल मतलब होता है लेख, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट मतलब कलात्मक, दोनों का अंतर थोड़ा सा सेम है, कलात्मक और कलाकार में अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला एज मतलब होता है जैसा, एशियंस मतलब होता है एशियाई, क्या होता है, एशियाई। अगला है असाइड, असाइड का मतलब होता है अलग, आक्स का मतलब होता है पूछना। चलिए आगे देखिए, अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सुप्त, सोना, अस्लीप। असेप्ट यानी कि पहलू। उसके बाद है एस्यूल्ट, एस्यूल्ट का मतलब होता है हमला करना, क्या होता है, हमला करना। आगे देखिए क्या कहता है, आगे है एसेंट, एसॉर्ट, एटा मतलब होता है जोर, एसेस मतलब होता है आकलन करना, असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एसेस मतलब होता है, एसेस मतलब होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति। 85 देखिए क्या कहता है, एसेंज, एसेंज का मतलब होता है असाइन, असाइन, एसेंजमेंट, असाइजमेंट जिसको बोलते हैं, असाइजमेंट का मतलब कार्यभार समापना, जिसको असाइजमेंट कहते हैं। अगला 87, 87 है असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना, असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। आगे देखिए क्या कहता है 90 का होता है एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, एस्यूस का मतलब होता है मान लीजिए, और एसिम्पेशन का मतलब होता है कल्पना, कल्पना, कल्पना करो जी, तुम कल्पना करो। अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है एश्योर, एश्योर का मतलब आश्वासन देना, एट का मतलब होता है पर, अथलेट, अथलेट का मतलब होता है अथलीट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 100 क्वेश्चन। एथलेटिक, एथलेटिक का मतलब होता है पुष्ट, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, एटॉम, एटॉम का मतलब होता है परमाणु, एटम बम फोड़ दो यानी कि परमाणु फोड़ दो। चलिए 100 क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन क्या कहता है, अटैच, अटैच का मतलब संग्रहण करना, अट्रैक्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, और अटेंड का मतलब होता है भाग लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, अटेंड हो गया मतलब भाग लेना, और लास्ट को जो है अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन का मतलब भी होता है सावधान, क्या होता है, सावधान होता है। चलिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पहले से आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मॉडरेट नहीं आते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू सो मच।